राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बधाई देने वाले हैं जो है विजय भैया के बेटे को। जो है बाबू जो है खूब हंसता खिलखिलाता रहे और बाबू की लंबी उम्र हो, बाबू खूब पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े। तो भाई विजय भैया के बेटे को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बाबू हमारा स्वस्थ और मस्त हमेशा खुश रहे। तो फ्रेंड, बात करने वाले हैं कि विजय भैया आप देने वाले हैं पार्टी, और बहुत बड़ी पार्टी नहीं, क्योंकि विजय भैया ने पहले ही बोला था कि भाई जो हम बहुत बड़े जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, चाहे जो भी है, हम उनको नहीं बुलाएंगे। हम अपने आपस में ही बर्थडे बाबू का मनाएंगे। हमने भी यही बात बोली थी विजय भैया को कि आप फिजूल खर्ची फालतू का ना करें, बाद में कर लीजिएगा। पर अभी फ़िलहाल आपने अभी इतना बड़ा फंक्शन अभी आपने कर्मा पे किया था, तो खर्चा भी कोई चीज़ होता है। अभी आपने बहुत सारा खर्चा किया था, तो यहाँ पे हमने वही बोला कि अभी आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके बच्चे छोटे हैं, तो बाबू जैसे कि कभी कभी बीमार पड़ने लगता है। तो भाई देखिए, सब कुछ अपनी जगह है, मगर जब बच्चे छोटे हैं तो पता है बच्चों को हारी बीमारी लगी रहती है, तो ये तो चलता रहता है, बच्चों को ठंडा गर्म। तो विजय भैया, अब आपके बच्चे पढ़ने वाले, अभी आपकी बिटिया पढ़ रही है, आपका घर परिवार है, मम्मी पापा हैं, सबका खर्चा है। तो हम लोगों ने भी यही बोला कि विजय भैया आप अभी पैसे अपने सेविंग करिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे के लिए। भविष्य में कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप पैसे को सेविंग कीजिए। हमने बोला कि ज़्यादा बहुत बड़ा फंक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बाबू के जो दोस्त हैं, उनको बुला लीजिएगा। और आपके आसपास में जो भी लोग हैं, वो आप उनको थोड़े से लोगों को बुला के आप बढ़िया से बर्थडे सेलिब्रेट करिए। भाई ये बहुत अच्छी बात है, और विजय भैया ने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया, बढ़िया लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं सुनीता की। भाई सुनीता जी पटना से घूम के आ चुकी हैं। भाई कल का ब्लॉग हमने देखा कि सुनीता जी जो है अपना चावल बनाई हैं, खाना बना रही हैं। उसके बाद जो है मशरूम तोड़ने के लिए गई हैं। जो मनीष जी आते हैं, कहते हैं कि चलो मशरूम लेके आते हैं वहाँ से, तो वो सब मिल के मशरूम तोड़ते हैं। चलिए भाई, अच्छा लगा सब कुछ। तो सुनीता, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको। हमें ये लगता है कि आपके भाई में आपके मनमुटाव, अभी भी मन में थोड़ी बहुत खटास बाकी है। तो सुनीता, आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपके भाई की तबीयत ख़राब है, आप हमेशा नीतू को फ़ोन करती हैं, तो आप पता करते रहा कीजिए कि भाभी का क्या हाल है, बच्चे का क्या हाल है, या मम्मी पापा का क्या हाल है। देखो, इससे अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे भतीजे की तबीयत ख़राब है सुनीता। भाई बहन के रिश्ते में खटास मिटाने की इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है कि देखिए, जब भाई को दुख पड़े तो तुम दौड़ के जाओ। ऐसी बात नहीं है कि तुम जाओगी तो तुम्हें भाई भाभी भगा देंगे या मना कर देंगे, नहीं ना। इसलिए सुनीता, आपको पहल करनी पड़ेगी, आप पहल करो। क्योंकि भाई यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरे बच्चा बीमार है, चाहे मैं बीमार हूँ तो देखता हूँ कौन रिश्तेदार आता है। सही बात है, कोई भी इंसान ये लगा के और ये उम्मीद जगा के रखता है कि भाई आज मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, देखते हैं कौन आता है देखने। तो भाई बच्चे की बुआ, आपका घर पास में है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो आप कोई चीज़ की जो है आप फिक्र मत करें। मगर आप सबसे पहले जाइए अपने भतीजे को, आपको हालचाल पूछना चाहिए। भाई देखिए, अगर आप ऐसा करती हैं तो भाई भाई के मनमुटाव वैसे ही दूर हो जाएगा। इसलिए कि चलो भाई कुछ भी है, मेरी बहन है, मेरे दुख सुख में शामिल होती है, इस वजह से आपका जो है मैटर और आपके जो भाई के दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर जगेगा। जो छोटी मोटी खटास है वो भी दूर हो जाएगी। सुनीता, तुम अपने भतीजे को इतना प्यार करती हो, तो कम से कम जब भतीजे की तबीयत ख़राब है तो आपको जाना चाहिए। अब हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ से कि ब्लॉग डल रहे हैं, भाई उसकी तबीयत ख़राब है। जब आपने भी अपने भाई का ब्लॉग देखा होगा तो आपको जाना चाहिए। सुनीता, ऐसी चीज़ें मत गवाया करो। देखो, आपके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें मत गवाया करो। अगर आपको भनक लगे कि मेरे परिवार में, मायके में किसी की तबीयत ख़राब है, तो आप दौड़ के जाओ। इससे बढ़िया कोई नहीं। अगर ये चीज़ तुम सीख जाओगी ना, तो तुम्हारी कभी किसी से नहीं बिगड़ेगी। क्योंकि देखो, इंसान सुख में भले ना जाए, मगर दुख में इंसान को इंसान के पास ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे जो है उस जो है बाबू का बर्थडे आ गया है, और कई लोग, एक दो यूट्यूबर हैं जो पास में रहते हैं विजय भैया के घर के पास में, वो सब जैसे सुदेश भाई हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हैं बर्थडे मनाने के लिए। वहाँ पे गोभी वोभी कट रही है, वहाँ पे आंगन में खाना बन रहा है। हमने देखा दूसरे के ब्लॉग में, जो लोग वहाँ पहुँचे उन्होंने अपना अपना ब्लॉग डाला है। तो सुनीता, ये बहुत गलत बात है। जब तुम जान रही हो कि मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब है, तो आपको जाना चाहिए ना। आप अच्छे अच्छे मौके गवा देती हो, तो भाई का मन क्या कहेगा? फिर भाई बुरा बन जाता है। कम से कम तुम छोटी बहन हो, तुम्हारा भतीजा है, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो तुम हमेशा, अगर ऐसा दुख सुख होता है, तुमको जाना चाहिए। यही बात हमने वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे जो
इवेंट हुआ था, वहाँ पे भी आप भाई बहन अलग अलग घूम रहे थे, अपना अपना ब्लॉग बना रहे थे, तो हमें भी देखने में ये अच्छा नहीं लगता। सुनीता, मौका तो आता है, तुम खुद गवा देती हो, ठीक है, यहाँ पे बुरा मत मानना, तुम ये तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम सोच के देखो। मनीष जी एक आपके लिए भी बहुत स्पेशल, देखो मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे कमेंट भी करते हो, मुझे अच्छा लगता है। मगर एक चीज़ है मनीष जी, आप जान लीजिए वो आपके ससुराल वाले हैं, कुछ भी है, अगर आपके ससुराल वालों के, मैं देखिए सुनीता के भतीजे की तबीयत ख़राब थी, तो आप उनका ब्लॉग देखने हैं, मनीष जी आपको दौड़ के जाना चाहिए, आपके घर, आपके जो जीजा साले के बीच में जो मन मुटाव है ना, वो भी दूर हो जाएगा। तो मनीष जी आपको पहल करनी पड़ेगी, आप वहाँ के जो हैं, आप दामाद हैं, तो आपको दुख सुख का हालचाल अपने जो है ससुराल का रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सुनीता आपके घर में गई है, वो सबकी केयर अगर करेगी, तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि आप भी, जब सुनीता के लिए तुम इतना कर रहे हो, तो कम से कम इतना करो कि जब सुनीता के घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो भले आप अच्छे में मत जाओ, देखिए बर्थडे होता है चाहे वो, जब तक बुलाए ना मत जाओ, मगर अगर हारी बीमारी है तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी की बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप निकाल दो। दुनिया में कोई इस चीज़ को गलत नहीं बोलेगा। देखिए शादी ब्याह फंक्शन होता है, जब तक बहन बेटी को नहीं बुलाया जाता तब तक बहन बेटी नहीं जाती है। हाँ, अगर कोई बीमार होता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, तब बहन बेटी बिना बुलाए जाती है, जाना चाहिए, क्यों कि दुख पड़ा है। तो सुनीता ऐसे ऐसे मौके मत गवाया करो, तुमने ये मौका दोबारा से गवा दिया, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। अगर तुम ये चीज़ का ध्यान रखोगी ना, अपने परिवार का दुख सुख और उनको दुख सुख में शामिल होना समझोगी, तो तुम्हारा जो है जितना भी मन मुटाव है माँ बाप से, भाई भाभी से, सब दूर हो जाएगा। तो ये पहला फ़र्ज आप सीख लो। सुनीता, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि देखो, अब आप उस घर की बहू हो, समझ गए, आप उस घर की बहू हो, तो जैसा आपकी सास ने घर रखा था उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसा उनको समझ में आया उन्होंने किया, ठीक है। अब आप आई हो बहू बनकर, तो देखिए वहाँ की आप बहू भी हो, बेटी भी हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी सास ने घर पूरा फैला के रखा है, अब उस घर को आप व्यवस्थित करो। और देखो, तुम अच्छी खासी इनकम है तुम्हारी सुनीता, तो तुम्हारे घर में जो कमी है, जो तुम्हारे घर में कमी है, किचन में जो कमी है, तो किचन में आप अच्छे अच्छे सामान लाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाओ अपने रसोई में, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, अपने घर को व्यवस्थित करना हर बहू का काम है, हर महिला का काम है, ठीक है, चाहे हम ही क्यों ना हो, तो वही करो। किचन में आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप अब पैसे से थोड़ा किचन में ध्यान दो, और दोनों जने कमा रहे हो तो भाई यही करो, मनीष और आप मिलके किचन में, आपके घर में जो जो चीज़ें फैली बिखरी पड़ी हैं उनको सही करिए, जो टूटी फूटी पड़ी हैं उनको बाहर निकालिए, और अपने किचन में अच्छे अच्छे तरह के बर्तन या तरीके का आपका जो है अच्छे से अपना रूम है, अपना किचन है, अच्छे से आप सजाओ और उसको अच्छे से करो, ताकि भाई वीडियो जब आप बनाओ तो देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लगे। ऐसी बात नहीं है, गांव में घर ऐसे होते हैं, बस थोड़ी सी साफ़ सफाई रख रखाव का ध्यान रखा जाता है, तो बस वही सामान को व्यवस्थित रखना सीख लो, आपका घर वही बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।